हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 13 जून और सैटरडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ मैं एक नए स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक स्टडी जैसे आपकी समझ चुके हूँ फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में, और जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि अब स्टॉक कद्दू के भाव में। जी हाँ, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है कि थंबनेल लगाना, और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल स्टॉक अब कद्दू के भाव में लिख दिया। लेकिन जब आगे मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा तो स्टॉक वाकई में ये कद्दू के भाव में ही है। जैसे कि कद्दू 10-12 रुपए किलो चल रहा है आजकल, वैसे ही स्टॉक भी अब हमें 10-12 रुपए के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं अपनी स्टॉक स्टडी की। देखिए आज की स्टॉक स्टडी जो हमारी है ये पूरी और पूरी एक ऐसे स्टॉक के लिए मैं करने वाला हूं, एक ऐसी कंपनी के बारे में करने वाला हूं जो कि दुनिया की चकाचौंध से थोड़ा सा दूर है। जब हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे सीधे हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाता है, आईटीसी आ जाता है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड आ जाता है, लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड जैसी एक छोटी कंपनी का नाम हमारे दिमाग में नहीं आता। क्यों? तो जब मैंने इस स्टॉक की स्टडी करनी चाहिए तो मैंने इसका पोर्टफोलियो देखा। देखिए पोर्टफोलियो इसका जो है काफी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई दिया। इसके प्रोडक्ट भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन पता, किसको क्या पता कि किस कंपनी का है, कौन देखता है। हमें देखिए आटा खरीदना है तो हम आटा लेकर चलाते, ये थोड़ी ना ढूंढते हैं कि कंपनी कौन सी। हमें क्या मतलब, हमें जिस ब्रांड, हमने ब्रांड का नेम देखा, हमने कंपनी जानने की कोई कभी इच्छा ही नहीं करी। तो मैंने जब फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की स्टॉक स्टडी करी तो मुझे इसका पोर्टफोलियो बहुत ही उम्दा लगा, और मैं आपको इसके अंदर आज बताने की कोशिश करूंगा कि ये, अगर मैं बात करूं तो इनके फूड के अंदर तो है ही, इनके कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारे, जो मैं आगे आपको स्टॉक स्टडी के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि आपको पता है जब इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन होने की एक और ज्यादा एक संभावना जताई जा रही है मार्केट के अंदर, तब एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें दांव लगाना कितना ज्यादा हमारे लिए कारगर रह सकता है, ये हम इस बात से भी देख सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जितने भी हमारे स्टॉक हैं या कंपनियां हैं उनके अंदर नॉमिनल गिरावट हमें देखने को मिलती है अगर हम बात करें अदर सेक्टर से कंपेयर करें। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले, इसमें ये आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर जनरेशन वाली कंपनी है। तो एक एक करके मैं आपको आगे बात बताने की कोशिश करूंगा। की पिलर्स ऑफ एफएमसीजी 2.0। तो ये एफएमसीजी 2.0 ये क्यों कह रहे हैं? देखिए डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनका। वी आर अ फूड एलईडी एफएमसीजी कंपनी विद कंसिडरेबल प्रेजेंस इन होम, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी कैटेगरीज। तो ये कई सारी जो है कैटेगरीज के अंदर इनके जो है प्रोडक्ट हमें जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल दिखाई देते हैं। डाटा साइंस का ये बड़ा ही बखूबी जो इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका नेटवर्क है वो डिजिटल है। अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें तो फ्यूचर कंज्यूमर इज अ फूड एलईडी एफएमसीजी कंपनी बिल्डिंग ब्रांड फॉर इंडियाज फास्ट मूविंग कंज्यूमर जनरेशन। वी अंडरस्टैंड इंडिया इन्वॉल्विंग एस्पिरेशन एंड नीड एंड मूविंग कंज्यूमर इनटू बाइंग ब्रांडेड फूड कैटेगरीज। तो आप देख रही हैं लाइन बड़ी प्यारी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि हमें आगे यहाँ पे देखने को और मिल रही है। देखिए यहाँ पे क्या बातें और कही जा रही है, इनके कुछ और ब्रांड हमें मार्केट के अंदर दिखाए। टेस्टी ट्रीट, ये तो आपने सुना ही होगा, वूम, करीम और ड्रीमरी एंड मदर अर्थ अमंग सेवरल अदर्स। तो इनके कई सारे ब्रांड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको मैंने इमेजेस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश में आगे करूंगा। देखिए यहाँ पे 3,50,000 मीट्रिक टन ऑफ एग्री प्रोडक्ट एनुअली इनके जो है प्रोडक्ट एनुअली जो आगे इनके प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इस बात को समझिए 3,50,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और एक छोटी सी कंपनी अगर 3,50,000 मीट्रिक टन जो है प्रोड्यूस करेगी एग्री प्रोडक्ट, आप समझिए एग्री प्रोडक्ट, तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं हो सकती। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करेगा। 483 प्लस यूनिकी टाउन्स के अंदर इनकी पहुंच है, और 1.3 मिलियन प्लस प्रोडक्ट सोल्ड एवरी डे। अगर आप जरा गौर करिएगा, 1.3 मिलियन प्रोडक्ट सोल्ड एवरी डे, आप समझ लीजिए 1.3 मिलियन प्रोडक्ट कितना होगा, और ये डेली जो है इसे सोल्ड करते हैं। अब जरा मैं आपको इसके पोर्टफोलियो को ऊपर ले चलता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से ये प्रोडक्ट इनके जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फूड के अंदर अगर आप देखेंगे टेस्टी ट्रीट गोल्डन हार्वेस्ट, एक बहुत ही फेमस नाम इनकी कंपनी का गोल्डन हार्वेस्ट, जिसके अंदर ये आटा, दाल, चावल, ये सब सारी चीजें इनके अंदर में देखने को मिलती है। कार्मिक, एकता, मदर अर्थ, तो ये इनके कई सारे फूड के आइटम है। अब होम केयर के अंदर आ जाते हैं, जहां पे हमें देखिए वूम, क्लीन मेड, केयर मेड, प्रेम, प्रथा, मिस्ट, तो इनके कई सारे और हैं। पर्सनल केयर के अंदर अगर आप देखेंगे
तो थिंक स्किन ब्यूटी के अंदर आएंगे तो कारा इनका काफी फेमस ब्रांड है। टीएस अगर आप देखेंगे तो भी काफी अच्छा ब्रांड है। और जेबी ब्रांड के अंदर अगर आप देखेंगे टेरा, स्विस, टेम्पले और सेंसिबल पोर्शंस और ड्रीमरी, तो इनके कई सारे जेबी ब्रांड्स भी हैं। अब मैं आपको एक एक करके आगे जो है आपको इसके अंदर बताने कौन कौन के इनसे ब्रांड की इमेजेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो फूड के अंदर आप देख पा रहे होंगे टेस्टी ट्रीट, गोल्डन हार्वेस्ट। तो गोल्डन हार्वेस्ट जो मैं बताया, कार्मिक, एकता, मदर अर्थ, देसी आटा कंपनी, फ्रेश एंड प्योर, सांगी किचन और नीलगिरी, सनकीस्ट, वेज अफेयर। और ये आप अगर देखेंगे तो बिग बाजार के ऊपर हमें मोस्टली देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप अगर स्पेंसर के अंदर जो है शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जरा इनका एक फेमस ब्रांड गोल्डन हार्वेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये पूरी स्टॉक स्टडी में आपके सामने देखिए केवल और केवल कंपनी की बात करूंगा और लास्ट में कुछ आपको जो है इसके रिजल्ट और बाकी सारी बातें भी एनालिसिस करूंगा। लेकिन ज्यादातर इसका मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी कंपनी को बड़े होने के लिए उसके प्रोडक्ट के अंदर अगर दम है तो कंपनी आज नहीं तो कल 2 साल बाद हमें अच्छा ग्रो करती हुई नजर आएगी। और एक ऐसा समय हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब यहाँ से कुछ एफएमसीजी सेक्टर की ऐसी कंपनियां जो है निकलती हुई हमें दिखाई देंगी मार्केट के अंदर, जिनका आगे भविष्य हमें उज्जवल दिखाई देगा। तो चलिए गोल्डन हार्वेस्ट के ऊपर ही आते हैं और इसके देखिए बासमती राइस की इमेजेस आपके सामने है। आटा भी इनका हमें देखने को मिलता है। रेसिपीज रेडी ऑल इन वन इंग्रेडिएंट्स किट, ये पूरी इनकी किट हमें देखने को मिल रही है। पल्सेस भी इनकी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और सीरियल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पाइसेस भी इनके आते हैं। और अब बातें हो गई कंपनी की और अब आ जाते हैं सीधे इसकी स्टॉक की स्टडी के ऊपर। देखिए अभी तक हम कंपनी के बारे में जान रहे थे और कंपनी क्या करती है इसके बारे में आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं जरा इसके स्टॉक के डीएनए के ऊपर। अब आगे अपनी स्टॉक स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक का डीएनए अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर स्टॉक की हालत बेहद खराब है। बहुत ज्यादा गिरावट, बहुत ज्यादा पिटाई इसके अंदर हुई है और करीब 71.79% की इसके अंदर हमें गिरावट 1 साल के अंदर देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स ने बल्कि हमें अगर रिटर्न की बात करें तो -15.03% के रिटर्न निगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन स्टॉक हमें बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर इंडस्ट्री देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर की एक रिटेल कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2225 करोड़ की, स्मॉल कैप स्टॉक है। देखिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि स्मॉल कैप स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक कंपनी की मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी आखिर कहां पे छुपी हुई है जो कि हमारी नजरों के सामने नहीं आ रही है। पी रेशियो देखेंगे इसका बहुत ज्यादा हमें खराब दिखाई दे रहा है, माइनस के अंदर 64.7% का पी रेशियो। और आगे बढ़ते हैं, आप जरा इसके नतीजे देख लेते हैं। देखिए अभी तक की मैं बात करूं नतीजे मुझे इसके दिसंबर क्वार्टर के दिखाई दिए हैं। तो नेट सेल्स अगर आप देखेंगे सितंबर 2019 के क्वार्टर को दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 1120.84 करोड़ की नेट सेल्स थी सितंबर के क्वार्टर में। दिसंबर 2019 के अंदर 923.97 करोड़ की और इसके अंदर सीधे सीधे अगर आप कहें तो 18% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम आ जाते हैं नेट कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के ऊपर तो सितंबर के अंदर आप देखेंगे 16.58 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था निगेटिव के अंदर। और अगर आप दिसंबर के अंदर के देखेंगे तो निगेटिव के अंदर ही बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सुधार 8.98 करोड़ का निगेटिव के अंदर, करीब इसके अंदर में 45.84% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो नतीजे इसके बेहद खराब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब हम आगे और बढ़ते हैं और अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने लाया हूं और लेटेस्ट डेटा है ये मार्च 2020 का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा किसकी इसके अंदर कितनी हिस्सेदारी है। तो आप भी चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स की करीब 45.32% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनी की भी इसके अंदर हिस्सेदारी 0.04% की, अदर डीआईएस करीब देखेंगे 0.48% की हिस्सेदारी और जिन्होंने घटाई है सॉरी, और अदर्स की हिस्सेदारी भी बनी हुई है करीब 0.07% की। म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है 1.23% की। एफआईआई अब जरा गौर से देखिएगा, इतने बड़े इन्वेस्टर विदेशी निवेशक भी इसके अंदर जो इन्वेस्टेड है 17.38% की होल्डिंग इसके अंदर है उनकी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की करीब 35.82% की हिस्सेदारी हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, प्लेस प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे देखिए गिरवी रख के शेयर, ये बहुत ही किसी भी कंपनी के लिए खराब होता है कि उसकी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। 92.96% की इसके अंदर हिस्सेदारी इन्होंने गिरवी रखी है, जिससे इन्होंने उधार लिया है।
स्टॉक को गिरवी रखे कंपनी जब उधार लेती है तो उसे गिरवी रख के बोलते हैं शेयर, और इस कंपनी ने ऐसा किया है। तो ये एक बहुत ही खराब बात है कंपनी की। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा, इसकी मुझे जो इस कंपनी की सबसे अच्छी चीज दिखाई दी है वो इसका पोर्टफोलियो दिखाई दिया है, जो कि इनके कई सारे ब्रांड हमें मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड की करीब 15 स्कीम में पैसा लगा रखा है, FIS करीब 50 के अंदर इन्वेस्टेड हैं। और अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग ब्लैक रिवर फूड के पास है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर 12.57% की होल्डिंग रखते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग कंपैरिजन करें दिसंबर 2019 क्वार्टर से मार्च 2020 के क्वार्टर के बीच में, तो ये देखिए लेटेस्ट डेटा है आपके लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई लोगों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और कई लोगों ने हिस्सेदारी अपनी घटाई है। तो चेंजेस के ऊपर नजर डालते हैं। प्रमोटर्स ने करीब 0.97% की हिस्सेदारी बेची है, FIS ने माल थोड़ा सा बढ़ाया है। तो इस बात को आपको समझना है कि कौन हमें यहाँ कितना मायने देता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है 0.72% की, इंश्योरेंस कंपनी ने माल थोड़ा सा बेचा है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.16% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। अदर्स ने भी बढ़ाई है, अदर DIAs ने भी करीब 0.12% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और आगे बढ़ते जरा इसका हम जरा NSE की साइट के ऊपर आ चुके हैं और इसका जरा कुछ डेटा और देख लेते हैं कि ये इसकी कारोबार की स्थिति कैसी चल रही थी। तो फ्राइडे के दिन अगर मैं बात करूं, इसकी क्लोजिंग होती है 11 रुपये 45 पैसे के ऊपर, 4.57% की तेजी और करीब 50 पैसा इसके अंदर हमें तेजी दिखाई दी है। और अगर हम बढ़े इसके 52 वीक हाई के ऊपर, तो 42 रुपये 30 पैसे के ऊपर इसने बनाया था 12 जून 2019 को, मतलब आज ही से 1 साल पहले का ये हाई है। और अब हमें अगर इसका लो देखना है तो 9 अप्रैल 2020 को इसने 5 रुपये 75 पैसे का लो बनाया। तो हाई और लो के बीच में अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इस बात को आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने का कौन सा समय सही है। अब मैं आपको जरा इसकी कारोबार की स्थिति पे ले जाता हूं। देखिए कारोबार इसके अंदर धमाकेदार हो रहा है, धमाकेदार हो रहा है। अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो अभी भी इसके अंदर 6,06,659 शेयर्स की इसके अंदर बाइंग लगी हुई है। तो आप समझ लीजिए इसके अंदर खरीदारी की कैसी होड़ मची है। अब जरा इसकी 12 जून को चलते हैं और क्वांटिटी ट्रेडेड देख लेते हैं। 1,20,11,643 शेयर्स की इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई दे रही है। डिलीवरी अगर बात करें करीब 41,99,950 शेयर की, और अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे करीब 34.97% की। तो बहुत ज्यादा खराब डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। और अब फाइनली आपके सामने मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इसकी कैसी परसेंटेज चल रही है डिलीवरी की और कारोबार की स्थिति। देखिए एक दिन की हम अगर डेटा देख ले तो हम उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि कारोबार कैसा हो रहा है या कैसी जो है माल इस स्टॉक का क्या प्राइस सही रहेगा या कितना माल इस मार्केट के अंदर से उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 1 जून 2020 से डेटा, यहाँ डेट आप देख सकते हो 12 जून तक की आपके सामने जो है डिटेल लगा ली है। तो अगर हम आपके सामने बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग प्राइस देखना है, टोटल क्वांटिटी देखनी है, डिलीवरेबल क्वांटिटी देखनी है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की क्वांटिटी देखनी है। देखिए कारोबार अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा होता हुआ, शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे काफी अच्छी शेयर्स की इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन मैं आपके सामने केवल और केवल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूंगा। 56.67% की डिलीवरी होती है 1 जून को, 2 जून को होती है यहाँ पे 55.55% की, 3 जून को और बढ़ती है करीब 61.06% की, 4 जून को 55.97% की, 5 जून को 53.18% की, 8 जून को 88.82% की। गौर करिएगा 8 जून को देखिए 88.82% की डिलीवरी, 9 जून को 47.48% की डिलीवरी, 10 जून को 50.54% की डिलीवरी, 11 जून को 74.77% की डिलीवरी और फाइनली 12 जून को आप देखेंगे 34.97% की डिलीवरी। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो डिलीवरी में घटती दिखाई दी 12 जून को, लेकिन यहाँ पे अगर आप टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे तो वो हमें जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन हम डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे शेयर्स की संख्या देखेंगे काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे शेयर उठाए गए हैं। तो मेरा एक बात कहने का फिर से एक बार मतलब है कि आपको किसी छोटी कंपनी के अंदर अगर आप जैसे कि कद्दू के भाव मैंने बताया स्टॉक को, तो आप ज्यादा नहीं, आप इसके अंदर 10 स्टॉक उठाकर देखिए। और FMCG सेक्टर की कंपनी है, पोर्टफोलियो उसका काफी शानदार है, नतीजे हालांकि बहुत ज्यादा खराब है। कंपनी का अगर बोलूं तो डेटा पॉइंट हमें कुछ ऐसे सजेस्ट कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में ये चकाचौंध के अंदर ये जो कंपनी में दबी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो पोर्टफोलियो आने वाले समय में एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है निवेश करने के पर्पज से। मैं एक बार फिर से आपको जो है यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा, ये निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आप छोटी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं, आपने अपना मन बना लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक बेहतर कंपनी हो सकती है। बाकी
पैसा आपको लगाना है, डिसीजन आपको लेना है। मैंने आपके सामने बस अपनी राय रखी, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई और स्टॉक स्टडी आपकी ख्वाहिश है तो प्लीज़ कमेंट के नीचे बताना ना भूलें। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।